Sweet morning to all of you. We let wish you all a happy Republic Day, happy गणतंत्र दिवस, हैप्पी झंडा दिवस, जो भी झंडे गाड़ के आप आए होंगे, है ना? पता है कल लाल किले पे कुछ हुआ? कल लाल किले पे कुछ हुआ पता है? कांड हुआ कुछ? नहीं पता है? किसान आंदोलन कुछ भी नहीं पता है? अरे वो लोग सब 17,000 फार्मर्स, 17,000 किसान एक साथ लाल किले पे चढ़ गए। 500 से कम पुलिस वाले थे बेचारे, और अपना तिरंगा हटा के उन्होंने खुद का झंडा गाड़ दिया। आई लव माई इंडिया। ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इंडिया में लोग ज़्यादा है, पॉपुलेशन है, जो अपना टॉपिक चल रहा है। कितनी भीड़ भाड़ अपने को पता ही है। मेघवाड़ी में शाम को चलने को जगह नहीं होती, जोगेश्वरी चर्च में सर हुआ पैर रखने को जगह नहीं होती, ट्रेन में चढ़ने को जगह नहीं होती। लोग ही लोग। हम नॉर्मली हमेशा ये कंपेयर करते हैं ना, हमेशा कि जो पैसे वाली कंट्री ना, अमेरिका, जापान, नॉर्वे, डेनमार्क, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, है ना, कितनी तरक्की करके आगे चल रही है। करेक्ट है। हम एक बात भूल जाते हैं, उनका पॉपुलेशन भी तो देखो ना कितना कम है। वो कोई नहीं देखेगा कि उनका पॉपुलेशन देखो कितना कम है। जितना पॉपुलेशन कम उतनी कंट्री की तरक्की ज़्यादा, ऐसा इसका मतलब निकलता है। अमेरिका बहुत आगे निकल चुका है, करेक्ट है, क्योंकि अमेरिका का टोटल पॉपुलेशन 32 करोड़ ओनली, 32 करोड़, और इंडिया का 134 करोड़। हम उन लोग से 102 करोड़ ज़्यादा है, एक दो नहीं, 102 करोड़ लोग ज़्यादा है। सब जगह भीड़ भाड़। हमने अब तक जो कुछ आपको पका है उसको मैं एट ए ग्लैंस अगर डिवाइस कर रहा हूँ तो सबसे पहले हमने समझा था इंट्रोडक्शन, पॉपुलेशन होता क्या है। फिर हमने समझा था ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन, जहाँ पे समझ में आया कि टिल 1921 इट वाज स्टेबल, पर उसके बाद जंपिंग जपाक थम्पिंग थपाक बढ़ने लगा, ऐसा हमने समझा था। फिर हमने माल्थुशियन थियरी समझा था, जहाँ पे बच्चे पैदा जो होते हैं वो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है 2, 4, 8 ऐसा, लेकिन जो फूड सप्लाई होता है खाना खाने की ताकत वाली, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1, 2, 3, 4 ऐसा होता है। इट क्रिएट्स इम्बैलेंस। दूसरा हमने पढ़ा था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, जहाँ पे दुनिया की कोई भी कंट्री 3 स्टेज में बटेगी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अगर आप अंडर डेवलप कंट्री हो तो फर्स्ट स्टेज, जहाँ पे लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर आप डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया हो तो सेकंड स्टेज, जहाँ पे हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और थर्ड स्टेज जो था स्टेबल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, डेवलप कंट्री लाइक अमेरिका, जापान, ओके, जहाँ पे भीड़ भाड़ कम होती है, कंजक्शन कम होता है। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। आखिरकार इंडिया में इतने सारे बच्चे पैदा क्यों होते हैं और इतनी स्पीड में क्यों होते हैं। फिर एक टॉपिक पढ़ा था कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट। आखिरकार इंडिया में लोग लुढ़कते क्यों कम है, टपकते हैं, क्यों भगवान को प्यारे कम होते हैं, बूढ़ा बूढ़े को तैयारी नहीं है, ऐसा मैंने मजाक किया था, है। फिर हमें बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, सर्वाइवल रेट क्या होता है, एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, ये सब समझा था। याद आ रहा है कुछ? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऐसा कुछ समझा था, याद आया कुछ? राइट। टुडे आवर टॉपिक इज मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का आसान मतलब हम समझ में आ गया था, वस्ती विस्फोट। लोग ही लोग, जनसंख्या का विस्फोट हो गया, बच्चा बहुत धड़ाधड़ बच्चे पे बच्चे, लोग ही लोग। अब उसे चेक करना मतलब कंट्रोल करना। मेजर्स मतलब वो तौर तरीके क्या हो सकते हैं, वो कौन से तौर तरीके हो सकते हैं कि जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए। दैट इज मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आज के लेक्चर में लिखना तो इतना ही है, ओके, समझना बहुत कुछ है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आज के लेक्चर में कुछ बातें यहाँ वहाँ से आएगी जो बुक में नहीं भी होगी, पर वो समझ नहीं होगी, ऑफकोर्स यस, वरना एक कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा। दुनिया की कोई भी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हो तो द आंसर इज डिवाइडेड इन सम पार्ट्स, सेगमेंट्स, कुछ हिस्सों में बटा हुआ है टॉपिक।
पहला हिस्सा है इकोनॉमिक मेजर्स और दूसरा हिस्सा है सोशल मेजर्स। इकोनॉमिक मेजर्स का मतलब होता है पैसों से जुड़ी हुई चीजें। अगर हम कुछ चीजें ऐसी बदल दें जो पैसों से कनेक्टेड है तो बच्चे कम पैदा होंगे। आई नो कि डाउट आएगा, सर पैसों से बच्चे कम पैदा होंगे? हाँ, यस। कुछ चीजों में ऐसा हो गया है कि अगर आप पैसों में कुछ फर्क देखो, पैसों के हिसाब से, तरक्की के हिसाब से, तो बच्चे कम पैदा होंगे। मैं अब भी नहीं समझा चुका हूँ फ्रेंड्स कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, जापान, ये जो कंट्री है ये पैसे वाली कंट्री है फ्रेंड्स, और वहाँ पे बच्चे कम होते हैं पैदा। यस, तो ये चीज पैसों से कनेक्टेड हो गई। दूसरा है सोशल मेजर्स, जिसको पैसों से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ये आपकी सोच से कनेक्टेड है। योर अप्रोच, योर विजन, योर बिहेवियर, सोशल थिंकिंग, समाज में आपका बिहेवियर क्या, आपकी सोच क्या समाज के लिए, अपनी लाइफ को लेकर सोच क्या। तो इसमें पैसा कुछ नहीं कर सकता। देखो, लाइफ के कुछ चीज़ों में पैसा कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी हेल्थ की बात सोचूं तो इसमें पैसा कुछ नहीं कर सकता। आप पैसों से मेडिसिन खरीद सकते हो, इंजेक्शन खरीद सकते हो, तबीयत नहीं खरीद सकते हो, हेल्थ नहीं खरीद सकते हो। वो तो होना चाहिए, पाना चाहिए, उसमें पैसा कुछ नहीं कर सकता। देखो, डॉक्टर ने मुझे बोल के रखा है कि आपको वजन बढ़ाना चाहिए। अभी शुक्र लग रहा था तो हूँ, हड्डियों का ढांचा, अरे इतू सा तो हूँ, देखो ना यहाँ से शुरू के यहाँ पे तो खत्म भी हो जाता हूँ, इतू सा ही हूँ, बराबर है। अब डॉक्टर बोलते हैं वजन बढ़ाओ, कैसे बढ़ाऊँ वजन? सर अच्छा खाना पीना खाओ। तो आपको क्या लगता है मेरा खाना पीना अच्छा नहीं होगा? अरे बहुत सुपर डाइट है मेरा, बहुत अच्छा डाइट है, पर वजन नहीं बढ़ रहा है। बाकी डाइट बहुत अच्छा है मेरा, लाइफस्टाइल सुपर है, डाइट सुपर है, मस्त से मस्त चीज़ खाते पीते रहो, लेकिन क्योंकि बोलने में सब एनर्जी खत्म। अच्छा, अगर वजन बढ़ाना हो क्या करूँ मैं? आप सबको ऐसा बोलूँ, चलो 200 रुपये सबको देता हूँ, आप सब अपना पाव किलो वजन मेरे को दे दो। ऐसा पैसों से वजन खरीद पाऊंगा क्या? पाव किलो वजन मेरे को दे दो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आपको मोबाइल में मैसेज आते रहते हैं, वजन कम करने के लिए हमको कांटेक्ट करो, 2 महीने में इतना वजन कम करके देंगे। वजन बढ़ाने को मेरे को कोई कांटेक्ट नंबर देता नहीं है कि गारंटी हम इतना वजन बढ़ा के देंगे, नॉट पॉसिबल। पैसों से आप तबीयत नहीं खरीद सकते हो, हेल्थ नहीं खरीद सकते हो, इवन योर एजुकेशन। पैसों से आप बुक खरीद सकते हो, आप कॉलेज का फीस पे कर सकते हो, क्लासेस का फी पे करके लेक्चर में बैठ सकते हो, ये सब कर सकते हो, पर उससे नॉलेज या एजुकेशन नहीं खरीद सकते हो, वो तो पढ़ के पाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ों पैसों से कनेक्टेड है, कुछ चीज़ें आपकी सोच से कनेक्टेड है। दैट्स अ डिफरेंस, इट्स अ ग्रेट डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर हम ठीक से सोचें, ठीक से समझें, तो यू विल गेट माई पॉइंट। आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। आसान सा मतलब ये है कि कुछ चीज़ों में पैसों की कनेक्टिविटी है तो बच्चे कम पैदा होंगे, कुछ चीज़ों में अपनी सोच से फर्क पड़ेगा तो बच्चे कम पैदा होंगे। अब एक एक चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे, चीज फाड़ करके पोस्टमार्टम करेंगे। ओके, बहुत अच्छे से। इकोनॉमिक मेजर्स में पहला एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक्सपांशन मतलब बढ़ना। जितना आपकी कंट्री में इंडस्ट्रीज ज़्यादा, फैक्ट्रीज ज़्यादा, कारखाने ज़्यादा, बिजनेस ज़्यादा, ऑफिस ज़्यादा, उतना आपकी कंट्री तरक्की ज़्यादा करती है, उतने बच्चे कम पैदा होते हैं। हाँ बोले सर ये क्या कनेक्शन हुआ? कनेक्शन ये हुआ, अगर आपका नॉलेज थोड़ा अच्छा हो तो हिस्ट्री का कुछ याद कर पाओ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऐसा हिस्ट्री में कोई टॉपिक था, औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? इंग्लैंड से, ऐसा हिस्ट्री में पढ़ाया था, नहीं पता होगा। और इसलिए इंग्लैंड कभी किसी का गुलाम नहीं बना। इंग्लैंड ने दुनिया भर को गुलाम बनाया था, इंग्लैंड कभी किसी का गुलाम नहीं बनाया। क्या हुआ था वहाँ पे? ऐसा मशीन की खोज होने लगी, कॉटेज इंडस्ट्री होती है ना, झोपड़पट्टी में जो चीज़ें बनती थी, अब वो बड़े बड़े कारखाने में बनने लगी, शहर के अंदर, प्लांट के साथ, मशीन के साथ। नहीं सीखा ऐसा कुछ कभी, नहीं सीखा ऐसा कुछ भी, नहीं था ऐसा कुछ पढ़ने में, हिस्ट्री में। चीज़ें ज़्यादा बनने लगी, स्पीड में बनने लगी, सस्ती बनने लगी, इसे उसको बेचने के लिए इंग्लैंड को बाहर की कंट्री में जाना पड़ा, उनको गुलाम बनाकर।
जब आपकी कंट्री में इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती है, फैक्ट्रीज ज़्यादा होती है, कारखाने ज़्यादा होते हैं, ऑफिस और बिजनेस ज़्यादा होते हैं, तो उससे क्या होगा? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उससे रोजगार बढ़ेगा, लोगों को जॉब मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। जितनी फैक्ट्रीज ज़्यादा, जितनी ऑफिस ज़्यादा, जितने कारखाने ज़्यादा, उतने ज़्यादा वर्कर्स को और ज़्यादा लोगों को जॉब मिलता है, काम मिलता है, यस, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ता है। उससे क्या होगा? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी कम होगी। मुझे आप मेरी बात को कितना डाइजेस्ट कर पाते हो? इंदिरा गांधी ने सालों पहले एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। सलमान खान को लगा गरीबों को हटाओ, तो भाई साहब ने बेवड़ा मारा, काट लिया, और बेटा के फुटपाथ पे 4 लोग गरीब सो रहे थे, उनको हटा डाला। पता है कोई केस कि नहीं? हिट एंड रन। पता है ऐसा कोई केस? मुझे सलमान खान से कोई गुस्सा नहीं हो, ना मुझे कोई नफरत है, पर गलती तो हुई है, यस। अब भाई साहब बीन ह्यूमन का टी शर्ट पहन के घूमते हैं। गरीबी हटानी थी, गरीबों को नहीं। उसके लिए लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, तो लोग कमाएंगे, तो गरीबी कम होगी। और जितनी गरीबी कम, उतने बच्चे कम। ये क्या कनेक्शन हुआ? याद करो, कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट जब हमने पढ़ा ना, तब उसमें एक रीजन पढ़ा था, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। गरीब लोगों को ऐसा लगता है कि ये बच्चे तो ऊपर वाले की देन है, तो जितने बच्चे ज़्यादा उतनी हमारी दौलत ज़्यादा। अरे औलाद ही हमारी दौलत है। एग्जाम्पल भी भूल गए होंगे आप। स्वीपर ये सोचेगा कि 5-6 बच्चे पैदा होने चाहिए, एक को उस गली में भेज दो झाड़ू पकड़ा के, एक को उस सोसाइटी में, एक को इस चौल में, एक को इस बिल्डिंग में। जितने बच्चे ज़्यादा उतना ज़्यादा एरिया कवर करेंगे झाड़ू मारने के लिए, उतना ज़्यादा कमाएंगे। ये सोच ही इनकी। जितने बच्चे ज़्यादा उतना फार्मर्स को ऐसा कहे चलो लेके जाएंगे खेत में, घर के लोग ही मिल जाएंगे, पैसा देना नहीं पड़ेगा। जितनी फैक्ट्रीज ज़्यादा, ऑफिस ज़्यादा, बिजनेस ज़्यादा, कारखाने ज़्यादा, इंडस्ट्री ज़्यादा, उतना जॉब ज़्यादा, नौकरी ज़्यादा, रोजगार ज़्यादा, उतना लोगों का कमाई शुरू, तो गरीबी कम। और उससे क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम मतलब आपकी कमाई, वेल्थ मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी, धन, माल मिलकत, असेट्स। सबकी इनकम ठीक ठाक होगी ना, तो बच्चे कम पैदा करेंगे, तो वो गरीब नहीं होंगे, फिर भले बहुत पैसे वाले नहीं होंगे, पर ठीक ठाक। अगर कोई एक बहुत कमा रहा है और दूसरा कुछ भी नहीं कमा पा रहा है, तो ये नो चलेगा, ये बिल्कुल नो चलेगा, तो फिर ये नहीं चलेगा। अगर बात को डाइजेस्ट करा पाऊँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा पाऊँ, तो पर मिनट मेरी इनकम है यहाँ पे 8 रुपये, 8 रुपीज, ओके। और आप तो अल्लाह के नेक बंदे, कुछ कमाते धमाते नहीं हो, भोले भाले बैठे हो। अरे आप तो पढ़ने की उम्र थोड़ी कमाओगे, पर एग्जाम आगे तो आप अगर कुछ कमाते धमाते नहीं हो और मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा। इसके लिए एग्जाम्पल समझाने की ट्राई करूँ। उससे पहले ये समझाने की ट्राई करूँ कि जब आप कोई पैसे वाले एरिया में पैर रखते हैं ना, पॉश एरिया में, जहाँ पे हर कोई काम में बिजी है, तो फिर वहाँ पे लफड़ा मच कम होता है। कौन झंझट मारी करता है, टाइम किसके पास, सब अपने अपने काम में बिजी है, कमा रहे हैं, तो लफड़े भी कम होंगे और बच्चे भी कम होंगे। आप कभी भी ऑब्जर्व करना किसी चीज़ में, जब आप कोई फालतू एरिया से पास होते हो ना, तो हर गली नुक्कड़ की चौराहे पे आपको 5-7 नमूने मिल जाते, गंजी और लुंगी पहन के खड़े होकर टाइम पास कर रहे। इनको आता जाता कुछ नहीं, टाइम पास। कोई लड़की निकलेगी ना, एकदम सेम ना, मैं ही होता हूँ ना। आप कभी अच्छे पॉश एरिया में जाओ, कोई 4-5 नमूने आपको ऐसे खड़े मिलेंगे नहीं जो आपको सीटी मारने बैठे होंगे फालतू की, क्योंकि टाइम नहीं है, बिजी है, काम पे लग चुके हैं, पैसे कमा रहे हैं, कौन ये सब फालतू ही करेगा। और उसकी इफेक्ट कहाँ तक होती है? अकाउंट्स के हिसाब से गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। यस और नो? हाँ या ना? हाँ बोलो। हाँ। इकोनॉमिक्स के हिसाब से गुड्स आर ऑफ 3 टाइप्स,
नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरियस। इकोनॉमिक्स के हिसाब से गुड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, नेसेसरी, कंफर्ट्स एंड लग्जरियस। मैं एग्जांपल से प्रूव कर दूँ। आपके और मेरे सबके घर पे पंखे का होना, अरे पंखा तो चाहिए कि नहीं, तो ये नेसेसरी है। किचन में मम्मी को मिक्सर ग्राइंडर चाहिए चटनी के लिए, घर करके घुमा ले चटनी बन गई, कि पत्थर लेकर बैठेगा नहीं, तो ये कंफर्ट होगा। अगर बाथरूम में वॉशिंग मशीन है कि कपड़े जो उनको दिक्कत कम हो, कपड़े धोने सुखाने में, तो ये कंफर्ट होगा। मम्मी की लाइफ थोड़ी आराम से निकले, थोड़ा उनको परेशानी कम हो, तो ये कंफर्ट हुआ। पर मुझे बेडरूम में एसी चाहिए, तो फिर वो लग्जरियस हुआ। पंखे का होना नेसेसरी है, मिक्सर ग्राइंडर का होना कंफर्ट है, वॉशिंग मशीन का होना कंफर्ट है, पर बेडरूम में एसी चाहिए, तो ये लग्जरियस है। ठीक है। अब अगर आप कुछ कमाते धमाते नहीं हो, ऊपर वाले की नेक बनी हो, बूढ़े भाले बैठे हो, कुछ कमाते नहीं हो, तो फिर आपको तो पंखे का भी बांधा होगा। और मेरी तो बहुत अच्छी कमाई है, तो मेरे तो घर पे बेडरूम में, हॉल में, किचन में, बाथरूम में, संडास में, सब जगह एसी होगा। तो कुछ ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया ना। ये मेरे अच्छे घर के संस्कार है कि जब झूठ बोलना हो तो बड़ा झूठ ही बोलो, छोटा झूठ बोल के क्या भाई, छोटी छोटी बात में झूठ नहीं बोलने को, ऐसे पाप तो लगने वाला है झूठ बोला तो फिर बड़ा झूठ ही बोलना, छोटी झूठ से क्या होगा। मजाक। फ्रेंड्स, मेरे घर पे सब जगह एसी और आपके घर पे पंखे का भी बंद, और फिर क्या करने का, वो 2 रुपये का वो पंखा लेके आने का, पुट्ठे वाला होता है ना, ऐसा खुलता है, जापानीज पेन, चाइनीज पेन, सायोनारा सायोनारा ऐसा करने का। पता है ऐसे कोई फैन आते हैं ना, बहुत सालों पहले ना जोगेश्वरी फुटपाथ पे ना एक बंदा पंखा बेचने मिलेगा, तो किसी ने आकर पूछा कि कितने का, बोले 2 रुपये का, बोले सिर्फ 2 रुपये का, तो ये कितना चलेगा, 2 मिनट, बोले 2 साल आराम से चलेगा, चलाने को आएगा तू, एकदम हल्के से अच्छे से खोलने का, 2 साल चलेगा आराम से। अब वो बंदा लेकर गया, 5 मिनट में वापस आया, तो ऐसा कैसा फालतू पंखा दिया तूने तो बोला 2 साल चलेगा, बोले मैंने कहा था चलाने को आएगा तो, बोले चलाने को क्या, देख मैंने इतना आसानी से ऐसा ओपन किया और थोड़ा सा यूं किया तो दोनों रंग यहाँ पे आ गई अलग अलग। तो बेचने वाले कहा साहब आप गलत कर रहे हो ना, मैंने पहले कहा था ना कि चलाने को आएगा तो, बोले तो कैसे चलेगा, बोले बहुत सिंपल था, आपने साहब इतने प्यार से खोला और फिर आपको हवा खानी है तो ऐसा करने का, ऐसा नहीं करने का, हवा से मतलब है ना आपको, तो मुंडी हिलाओ, पंखा का कोई हिला दो तो 2 साल चलेगा। मजाक। अब ये बात क्यों किया फ्रेंड्स वो बता रहा हूँ, मैं टॉपिक के बाहर नहीं, टॉपिक के अंदर ही हूँ। आपके घर पे पंखे की भी बांधा और मेरे घर पे हर जगह पे एसी, तो ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। कुछ सालों पहले एलजी कंपनी की टीवी पे ऐड आई थी एसी को लेकर, एलजी कंपनी बहुत कम दिनों के लिए आई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि हम लोग ने 4 लाख एसी बेच दिए अब तक, तो इंडिया तरक्की कर रहा है। थोड़ा समझना बात को, कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो गई, 4 लाख एसी बेच दिए तो इंडिया तरक्की कर रहा है, मतलब 4 लाख लोगों के घर पे एसी पहुंच गया। उस वक्त 40 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे थे जिनके घर पे बिजली ही नहीं थी, नो इलेक्ट्रिसिटी। एसी तो बहुत दूर की बात है, सीलिंग फैन और टेबल फैन भी नहीं। 4 लाख एसी बेचकर आप बोलते इंडिया तरक्की कर रहा है, और 40 करोड़ लोगों घर पे बिजली ही नहीं है, उसका क्या, तो है ना चलो, सबकी इनकम ठीक ठाक होनी चाहिए, और सबकी इनकम ठीक ठाक होगी तो बच्चे कम पैदा होंगे। और इसको कनेक्शन क्या होता है, और मैं थोड़ा ओपनली बात करूँ, थोड़े समझदार बन जाओ, ऐसा बात करूँ कि आप बड़े हो गए, मेच्योर हो गए, सब समझ में आ रहा है। जितना आपकी कंट्री में, आपके एरिया में फैक्ट्रीज ज़्यादा, इंडस्ट्रीज ज़्यादा, उतना रोजगार ज़्यादा, उतनी गरीबी कम और सबकी इनकम ठीक ठाक, तो फैमिली प्लानिंग
परिवार नियोजन योजना, छोटा परिवार सुखी परिवार, इसके लिए जो पैसे खर्च करने पड़े वो लोगों के पास होते हैं। कॉन्डम के लिए, गर्भनिरोधक गोलियों के लिए, तो बच्चे कम पैदा होंगे, क्योंकि जब वो कमा रहे हैं तो फिर इतने पैसे खर्च कर सकते हैं कि बच्चे कम पैदा हो। जब वो कमाते नहीं तो फिर ये दिक्कत है। देखो, आपको बुरा नहीं मानना, आपके एरिया में पता है भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा क्यों है, इतने बच्चे ज़्यादा पैदा क्यों होते हैं? क्योंकि आपके यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, कोई बड़ी ऑफिस नहीं है। पिछले कुछ सालों से फर्क पड़ रहा है। अगर आपको समझ में आए ना तो समझाऊँ। पिछले कुछ साल से आप ऑब्जर्व करते हो कि विंटर सीजन में ना आपके एरिया में जगह जगह पे रोड की खुदाई होती है। देखा कि नहीं आपने? अरे अभी बहुत सारे रोड खोद के रखे हैं। यस यस, इसके पीछे का मकसद पता है आपको? ये कभी बुक में लिखा हुआ नहीं आएगा, ये खुद को समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक माइंड, विंटर सीजन में इनको काम पे लगाया जाता है सबको कि रोड की खुदाई करो, 2 महीने बाद अब बंद कर दो, 2 महीने में बंद कर दो। अब अगर उनको पूछे कि अपने रोड की खुदाई क्या होगी, बोले ऊपर से ऑर्डर था। तो 2 महीने बाद बंद क्या होगी, बोले ऊपर से ऑर्डर था। तो आपने क्या कोई टेलीफोन का वायर डाला? नहीं। तो पानी का पाइपलाइन? नहीं। तो गैस पाइपलाइन? नहीं। तो किया क्या वो? बोले ऊपर से ऑर्डर था। आपको पता है ये ऊपर से ऑर्डर काय को था? उस बहाने लोगों को आपके यहाँ में काम में बिजी रखा गया। उस बहाने आप काम में बिजी हो, ओके, तो कमाओगे, और जब कमाओगे तो 5 रुपया गोली का खर्च कर पाओगे। और एक और बात होती है, जब आप कमाने के लिए दिन भर काम करते हो, दिन भर मेहनत करते हो, अगर वर्कर सुबह से रात तक दिन भर काम करेगा, मजदूर बराबर है, दिन भर काम कर रहा है, तो शाम को थका हुआ है, थोड़ा कमाया है, इसलिए वो बेवड़ा मारेगा। अरे वो बेवड़ा मारेगा, और बेवड़ा मारेगा ना तो घर पे थक कर जाके सो जाएगा, बच्चे पैदा नहीं करेगा। अरे कुछ समझा? मतलब जितना आपकी कंट्री में इंडस्ट्री ज़्यादा, उतना रोजगार ज़्यादा, उतनी गरीबी कम, उतनी इनकम सबकी ठीक ठाक, उतने बच्चे कम। इसलिए हमें ये इकोनॉमिक मेजर्स समझना पड़ा और ये लागू करना पड़ता है कि आप लोगों को रोजगार दे दो। मैं अभी बोल चुका हूँ, मच वो लोग करते जो फ्री बैठे हैं, वरना कोई मच करने बैठेगा क्यों? टाइम किसके पास है, कौन झंझट करेगा? अगर मैं दूसरे क्लास में पे आता हूँ और बीच में कोई बाइक वाला सामने आके खड़े हो गया, भले गलती उसकी थी, मेरी नहीं थी, तो भी मैं सॉरी बोल दूंगा और निकल जाऊंगा, क्योंकि पर मिनट माई चार्ज इज 8 रुपीज़। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट लेट आऊँगा तो मेरा 40 रुपीज़ गया, और एक फ्रेंकी आ जाएगी यार। एक सॉरी बोलने से अगर मेरी फ्रेंकी बचती है तो मेरे को बचानी चाहिए, गलती किसी की भी हो। वहाँ पे मैं 10 मिनट झगड़ा नहीं करने बैठूंगा, एक जगह कितना नहीं बाइक ऐसा लेकर आता है, टच हो जाता तो अरे नहीं करूँगा ये सब में, काय को अपनी फ्रेंकी कहूँ। अरे समझा? जो काम लेकर बैठा है, जो कमा रहा है, वो झंझट में पड़ेगा ही नहीं। तेल लगाने जाता मेरे को कमाने देगा, तो कोई झंझट में नहीं पड़ेंगे। ये ऊपर वाले की दे रहे बच्चे पैदा करते रहो, अरे नहीं, कैसी बात ज़्यादा बच्चे भाई। आप कोई भी पैसे वाली कंट्री देख लो, कोई भी, लोग कम है वहाँ पर। तो ये हो गया इकोनॉमिक मेजर्स। अब इसका ठीक अलग आ रहा है सोशल मेजर्स। मैं वापस बोल दूँ, इस चीज को आपके पैसों से कनेक्शन नहीं है फ्रेंड्स, इस चीज को आपके पैसों से कोई कनेक्शन नहीं है। इस चीज को आपकी सोच, आपका सोशल बिहेवियर, योर विजन, योर अप्रोच, योर मेंटालिटी, उससे फर्क है। ये पैसा कुछ नहीं करेगा, इसमें अपनी सोच से फर्क आएगा। उसमें पहला स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, जितना आप एजुकेशन, शिक्षा फैलाते हो लोगों के बीच में, स्प्रेड करते हो, जितना दूर तक हो जाए, जितने लोगों को ज़्यादा मिले, उतना बच्चे कम पैदा होते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे को पता है कि ऊपर वाले की देन नहीं है। छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे 2 ही अच्छे। अब तो स्लोगन आएगा बच्चा एक ही अच्छा, और अगर अभी नहीं समझे ना तो आपके अब तो स्लोगन आ जाएगा 9 बच्चा सबसे अच्छा।
वो एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझा पाऊंगा। आप कहीं पर भी ना डॉक्टर, लॉयर, टीचर इंक्लूडिंग CA, MBA, इंजीनियर ऐसे किसी फैमिली को देखना, आप ये महसूस करोगे कि वहाँ पे 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, 5-7 बच्चे तो कभी पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया है कि हमें लाइफ अच्छी मस्त एंजॉय करनी है। तो जितने बच्चे कम उतनी लाइफ आपकी मस्त जाती है। सर आप क्या फेंक रहे हो? चलो एग्जाम्पल से देखो, अगर मुझे एक ही बच्चा है और अगर वो जिद करता है कि मुझे रेस्टोरेंट लेकर जाओ, AC में बैठ के बटर सारा डोसा खाना है, भले वो 120 रुपये का एक डोसा होगा, मैं खिलाऊंगा। लेकिन अगर 7 बच्चे पैदा करके छोड़े और अब वो बोले कि AC में बैठ के डोसा खाना है रेस्टोरेंट में, पॉसिबल? 7 बच्चों को अंदर लेके जाऊँ पूरा छुप गाड़ी करके, और 120 रुपये का डोसा पड़ेगा मुझे एक? अरे फिर क्या करेगा? टपरी पे अन्ना को रोकने का है, अन्ना सबको 5-5 रुपये का इडली दे दे, पॉपू पॉपू खत्म। अरे कुछ समझा? लाइफस्टाइल में फर्क आ जाएगा कि 7 बच्चों को लेकर AC रेस्टोरेंट नहीं पड़ता है, एक बच्चा नहीं पड़ता है। ये फर्क स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के लोग एजुकेटेड हैं, इसलिए बच्चे कम करते हैं, इसलिए वो पैसे वाले बन रहे हैं, इसलिए वो लाइफ मस्त बिता रहे हैं। जितना पढ़ाई लिखाई ज़्यादा उतना बच्चे कम पैदा करो, क्योंकि एजुकेशन आपको समझाया होता है कि ये गलती नहीं करनी है। उसके आगे की बात करो, इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वीमेन। देखो यहाँ पे WOMAN वुमन होता है और WOMAN वीमेन होता है, वुमेन नहीं होता है, पता नहीं कहाँ से लेकर आते हो। इट्स वीमेन, प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखें। नारी शक्ति का जमाना है, नारी तू ना हारी, नारी तू नारायणी। औरत का स्टेटस जितना इम्प्रूव करो उतना कंट्री तरक्की करता है, बच्चे कम पैदा होते हैं इसलिए। देखो ऐसे भी मजाक के बोल तो ऐसे भी औरतों का स्टेटस बहुत बड़ा है ही इंडिया में, थोड़ा और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बाकी आप देखो ना तो हमारे लड़कों के साथ तो अन्याय ही होता है, हर चीज़ में अन्याय होता है। बस में चलो महिलासाठी कहीं पे देखा है पुरुषासाठी है कहीं पे अपने लिए कोई चीज? अच्छा मजे की बात सुनो, लेडीज जेंट्स की सीट पे बैठ सकती है, जेंट्स लेडीज सीट पे टच भी नहीं कर सकते खड़े होकर, है ना, और घूर के रोक लो क्या छेड़ रहा है। अच्छा लेडीज ट्रेन अलग से, लेडीज स्पेशल कहीं सुना, जेंट्स स्पेशल ट्रेन नहीं है, लेडीज डिब्बा अलग होता है, कहीं सुना जेंट्स डिब्बा नहीं होता है। अच्छा लेडी अगर जेंट्स डिब्बे में चलेगी तो भी अपने को संभाल लेगा, अगर वो भीड़ में चलते तो अपने को थोड़ा संभाल के टच नहीं होना चाहिए यार, वरना मार खाएंगे। गलती से कोई लड़का अगर लेडीज डिब्बे में चढ़ जाए तो जंपिंग झपाक जंपिंग झपाक बचेगा नहीं बाद में। लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है लेकिन फिर भी अपने को कुछ नहीं मिलना है। एक सोचने एक बात सोचो, अगर जेंट्स डिब्बे में एक लड़का बोगी से चढ़ा है, विंडो सीट पे बैठा है, ट्रेन चालू हो गई थी और एक लड़की चढ़ गई, अब लड़के को मुंबई सेंट्रल उतरना था, ओके, लड़की के बाजू में बैठ गई और लड़की थोड़ी थकी हुई थी तो उसको आंख लग गई और कंधे पे सर रख के सो गई। अब लड़के को मुंबई सेंट्रल उतरना था, चर्चगेट तक चला जाएगा, बोले वहाँ से चढ़ूंगा, इसकी नींद नहीं बिगड़नी चाहिए, खम्भा भी यूँ ही रखेगा, कंधा यूँ ही रखेगा, हिला के मुँह, फोन भी आएगा तो साइलेंट करके, इसकी नींद बिगड़नी चाहिए, मक्खी इसकी नींद बिगड़नी नहीं चाहिए। देखो इंसानियत क्या होती है हम लोगों में, लड़कों में कितनी इंसानियत होती है, कितना दिल बड़ा है हमारा। थोड़ा उल्टा सोचो, अगर लड़की विंडो सीट पे बैठी है जेंट्स डिब्बे में और लड़का ट्रेन ना चूल्हे से दौड़ते हुए पकड़ रहा है, ट्रेन चालू हुई थी और घाय घाय में आकर उसके अगल में बैठ गया और लड़का थका हुआ था, उसकी आंख लग गई और सर कंधे पे सर रख गया, अब सर कहीं और रखने लायक नहीं है। लड़के को फोन भी आएगा ना तो साइलेंट कर देगा और लड़की तो सामने से फोन में वीडियो उतारेगी, सबको चिल्ला चली करेगी, देखो ये क्या करता है, मारो साले। मतलब कितना दिल बड़ा होता है हमारा। और फिर ये क्या बोलते हैं, इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वीमेन।
देखो आपके यहाँ में बालिका विद्यालय होता है, कहीं देखा है बाल विद्यालय, गर्ल्स के लिए स्पेशल कॉलेज है SNDT, कहीं जेंट्स के लिए स्पेशल कॉलेज देखा है, बॉयज के लिए SN डोटो नहीं देखा है। फिर भी क्या आएगा, इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वीमेन, इनको और स्टेटस बढ़ाओ। अब तक जो बोल रहा था सब मजाक, ठीक है। अब एक फैक्ट बताऊं फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट को मैं बहुत स्ट्रिक्टली मानता हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली मानता हूँ फ्रेंड्स। एक लड़का अगर पढ़ा लिखा होता है ना, तो वो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक फैमिली को संभालता और संभालता है। लेकिन अगर एक लड़की पढ़ी लिखी हो ना, तो वो अपनी पूरी लाइफ में 3 फैमिली को संभालती और संभालती है। जब वो मैके में है, अगर पढ़ लिख लिया तो माँ बाप को पैसा कमा के देगी जॉब करके, ससुराल में जाएगी तो हस्बैंड को कमा के देगी पैसा जॉब करके, तो जब खुद के बच्चे होंगे तो उनका खर्चा भी निकालेगी। एक लड़का अपनी फैमिली के बाहर नहीं सोच पाएगा, एक लड़की 3 फैमिली को संभालती है। इसलिए लड़कियों को तो पढ़ना ही चाहिए। लड़का एक बार नहीं भी पढ़ेगा तो चलेगा, तो ये लोग तो क्या घर साफ करके भी कमा लेंगे, शेर रिक्शा चला के भी कमा लेंगे, बराबर। पर लड़कियों को पढ़ना चाहिए। और एक बात बताऊँ, जब लड़कियां पढ़ने लगती हैं तो लड़कियां अपने आप उसको देख के पढ़ना शुरू कर देते हैं। कॉलेज में अगर लड़कियां लाइब्रेरी में ज़्यादा बैठी होती है ना, तो लड़के भी ज़्यादा जाएंगे, उनको टापटी करने के बारे में जाएंगे ना, लाइब्रेरी बैठेंगे तो सही, देखो लड़की पढ़ रही है उस बारे कॉलेज में लाइब्रेरी में जाएगा तो सही। तो जब लड़कियां पढ़ना शुरू कर देते, लड़के अपने आप पढ़ना शुरू कर देते, उनको देखा देखी। लड़कियों को पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। इसका बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। माई डैड वॉज 10th स्टैंडर्ड फेल, और उनका महीने का पगार 6,000 रुपया होता था। पूरे फैमिली का पेट भर के खाना नहीं आ सकता था, बट माई मॉम वॉज अ टीचर। तो आज यहाँ तक पहुँचा बिकॉज ऑफ माई मॉम, कि वो पढ़ी लिखी है, उनका स्टेटस ठीक ठाक है, तो पूरी फैमिली को संभाल लिया, पूरी फैमिली को संभाल लिया। वरना डेढ़ की कमाई से पॉसिबल नहीं है कि हम 4 वक्त का खाना भी खा पाए पूरा फैमिली। तो इम्प्रूव स्टेटस ऑफ वीमेन। आपको एक बात समझनी होगी फ्रेंड्स, जो कंट्री बहुत तरक्की पे ना, वहाँ पे लेडीज लोग ज़्यादा पढ़ी लिखी, ऐसी एजुकेशन ज़्यादा है वहाँ पे। देखो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, देखो एजुकेशन बहुत हाईली एजुकेटेड कंट्रीज है, इसलिए वो तरक्की पे। आपको शायद सुनकर चेंज लगेगा, बीच में तो एक वक्त आ गया जहाँ पे कुछ साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और ये कहीं पे लिखा हुआ एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अंदर की बात होती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सभी स्कूलों में प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर KG, सीनियर KG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड, इसके क्लासरूम बंद पड़े थे। स्कूल में नो किड्स, नहीं समझा, बच्चे ही नहीं थे, नो किड्स एट ऑल। लोग सब लोग काम में बिजी थे, पैसे कमा रहे थे, पढ़े लिखे लोग थे, बच्चे बिला कर ही नहीं रहे, सब तरक्की कर रहे थे, कमा रहे थे, लाइफ बना रहे थे। स्कूल में क्लासरूम बंद पड़े, खाली पड़े, नो किड्स। सेकंड स्टैंडर्ड से बच्चे दिख रहे थे, बाकी तो फर्स्ट स्टैंडर्ड बच्चे ही नहीं दिख रहे थे, स्कूल बंद। कुछ सालों के बाद गवर्नमेंट को समझ में आया कि हम गड़बड़ी कर रहे हैं बड़ी, ऐसे तो कुछ साल के बाद बच्चे ही नहीं होंगे, तो कुछ साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में नो सिटीजन, अरे नागरिक ही नहीं बचेंगे, कंट्री रहेगा ही नहीं। देश तो लोगों से बनता है ना, लोग ही नहीं तो फिर। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो और अगर आप शादी कर रहे हो, तो शादी के बाद 15 दिन तक छुट्टी, हनीमून मनाने के लिए, और आपका सैलरी कट नहीं होगा, मतलब पगार में ले जाओ, हनीमून मनाओ। अगर इंडिया में ऐसा हो तो, और उसके बगैर ही अपने हाल खराब हो। ये तो आपका बेच फिर भी ठीक है कि चलो ठीक से बैठे हो, कंफर्टेबल हो, बाकी कुछ बेच में हाल बहुत खराब है। अरे लोग बेचारे कॉर्नर पे आके बैठते हैं, भाई का थोड़ा टिका दिया। तो जब आपकी कंट्री में काम है, रोजगार है, तो गरीबी कम, तो सब इनकम ठीक ठाक, साथ में एजुकेशन है, और औरत का स्टेटस अगर बढ़ा है, औरत अगर पढ़ी लिखी समझदार है, जिस भी फैमिली में लड़की अगर एजुकेटेड है, समझ लो वो फैमिली तरक्की कर सकता है इजीली।
तो देखो इसका एक और पहलू बताऊँ। ओके, भले इंडिया में लोगों को इतनी समझ है नहीं, मुझे नहीं पता, बाकी इंडिया के कायदे में ऐसा लिखा है कि एक औरत को कितनी बार माँ बनना वो उसका डिसीजन होता है, उसके पति का नहीं। संविधान में लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि एक लड़की को उसकी मर्जी के बगैर नो वन कैन टच। जो वर्ड लिखा है नो वन मतलब नो वन, अगर वाइफ की मर्जी नहीं हो तो हस्बैंड उसको टच नहीं कर सकता। माँ बनाना बहुत दूर की बात होगी। अगर औरत चाहे तो वो माँ बने, अगर औरत नहीं चाहे तो पति की जिद या सास की जिद नहीं चलती तो वो माँ बनना पड़ेगा। नॉट अलाउड। ये बात है कि इंडिया की लेडीज सब संस्कारी होती है, इसलिए सब ओपोज नहीं करती, लड़ाई नहीं करती। बाकी ये कायदा है कि अगर औरत चाहे तो पति को भी रोके कि नहीं मुझे माँ नहीं बनना है, स्टॉप। तेरे को कितने बच्चे चाहिए वो तू जान, मेरे को अब माँ नहीं बनना है, मेरी मर्जी। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, यू कांट। आप टच भी नहीं कर सकते उसको उसकी मर्जी के बगैर, भले आप बोले उसका पति हो, नहीं, नॉट अलाउड। ये सब कायदे है, कितने लोगों को समझता है वो अलग बात होगी। तो इम्प्रूविंग स्टेटस ऑफ वीमेन, औरत को ये समझाया जाए कि तू तेरी बॉडी के हिसाब से सोच के कितनी बार तुझे माँ बनना है, कितने बच्चे तेरे को चाहिए। तुझे अगर एक या 2 बच्चे चाहिए तो दैट्स इट। तो ये फर्क आया है, और ये पैसों से नहीं आएगा, ये तो सोच, आपका नॉलेज, आपका बिहेवियर। रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज, शादी को लेकर जो मिनिमम एज है उसको बढ़ाया गया है। मैं ऑलरेडी आई थिंक सो एक आध बार ये समझा चुका हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ। लड़की की उम्र 18 साल मिनिमम और लड़की की उम्र 21 साल मिनिमम, ये कायदा कर दिया गया है। पहले 15 और 18 था, लड़की की उम्र 15 साल, लड़की की 18 साल, फिर 3 साल और बढ़ाया। मैं तो बोल रहा हूँ ये अभी भी हम गलती कर रहे हैं। लड़की की मिनिमम एज, आई रिपीट माई वर्ड्स, लड़की की मिनिमम एज जो है ना वो 21 होनी चाहिए, और लड़के की मिनिमम एज जो है ना वो 24 होनी चाहिए, जितना मुझे समझता है, जितना मुझे समझता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार इसके पहले भी डिस्कस किया था, शादी जितनी जल्दी होती है ना उतना आपको लंबा पीरियड मिलता है माँ बाप बनने के लिए। आपकी बॉडी सपोर्ट करती है ज़्यादा, 32 साल तक, 35 साल तक। मैंने एक बार समझाया था, अगर आपको शादी की उम्र लेट कर रहा हो, कंपल्सरी 24 साल से पहले लड़का शादी नहीं कर सकता, 21 साल पहले लड़की शादी नहीं कर सकती, तो अपने आप को पीरियड उनको कम मिलेगा, तो वो बच्चे कम पैदा करेंगे। क्योंकि तब तक समझ में आ जाएगा कि करियर बनाना है, कमाना है, ऑफिस में काम करना है, तरक्की चाहिए, सिर्फ बच्चे पैदा करेंगे हम लोग नहीं ही हैं, ये सब सोच में आने लगेगा। और बॉडी सपोर्ट भी उतना कम पीरियड करेगा। और ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो कमाने के लिए तो थक जाओगे तो सो जाओगे, तो फिर हम लव यू खेलने नहीं बैठेंगे। तो ये फर्क, मिनिमम एज इतना करना ही चाहिए। अभी हम थोड़े पीछे रहे इस चीज़ को लेकर। बाहर की सभी कंट्री के अंदर शादी लोग बहुत आराम से करते हैं, एकदम आराम से। 25, 26, 27 साल तक तो लड़की अपना करियर बनाएगी कि मैं इस कंपनी में इस पोस्ट पे पहुंच जाऊँगी, बाद में शादी सोचूंगी। मतलब 26, 27 साल तक तो लड़की शादी नहीं सोचेगी, लड़का तो बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये फर्क। तो रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज, शादी की उम्र को थोड़ा बढ़ाया जाए तो अपने आप ये फर्क आ जाएगा। ओके, ये बन गया सोशल मेजर्स। मैं वापस बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक मेजर्स में पैसों का कनेक्शन था, सोशल मेजर्स में अपनी सोच। और जो कंट्री ने ये दोनों किया वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है, इसलिए वो तरक्की जल्दी कर पा रहे हैं। मैंने कल का एक एग्जाम्पल दिया, कल जो लाल किले पे हुआ 17,000 फार्मर्स चढ़ गए, 500 से भी कम पुलिस वाले थे बेचारे। इतने लोग क्यों? क्योंकि लोग इतने हैं ना इंडिया में। अगर इतने सारे लोग नहीं होते तो ये सब काम मच भी नहीं, झंझट भी नहीं होगा। जितने लोग ज़्यादा उतनी झंझट ज़्यादा। तो उसको कैसे कंट्रोल करें? तो इकोनॉमिक मेजर्स,
सोशल मीडिया। आंसर अभी भी आधा अधूरा है, ओके, पर अब वो टॉपिक नई चीज़ है, उसको अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रोक देता हूँ। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अच्छा इतना बता दीजिए, कॉलेज में कोई चैप्टर शुरू हुआ ऑनलाइन में? कौन सा हुआ? फर्स्ट किया। कौन सा कॉलेज है? कॉलेज कौन सा है? JES ऑनलाइन चालू हो गया? JES फर्स्ट से चालू किया। और कोई कॉलेज में? और किसी कॉलेज में? That's enough for today. Thank you so much. कॉलेज में एटलीस्ट कॉलेज में कौन सा चैप्टर पढ़ाते ना उतना ध्यान रखो, भले चैप्टर समझ में ना आए, ओके। अटेंडेंस आ गया? ओके, कल कौन सा लेक्चर? आपका एक मिनट टाइमिंग पूछ रहा हूँ। वीडियो नहीं बंद करा। ये सब रेडी है। बरोबर आहे। मला ऐकायला नाही समजलं नाही। साढ़े 9 बजे अकाउंट्स, कल 9:30 अकाउंट्स का लेक्चर।